नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। पता ये चला कि गौसे आदम के दीवानों, जब गौस पाक एक वली कामिल का सलाम का जवाब उधार नहीं रखते क्या तो तुम्हारी सदाओं को कब उधार रखें? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी इल्तिजाओं को कब अधूरा रखेंगे? तुम्हारे सलामों का कब जवाब नहीं देंगे? यकीन के साथ बैठे कि आज सरकार गौसे आदम की भी तवज्जो इसी मोहल्ले पर है। सरकार गरीब नवाज की आमद भी इस जलसे में है, क्योंकि महफिल जिसकी होती है वो महफिल में ना आए तो ये रुसवाई है, ये महफिल की रुसवाई है। अरे भाई बारात आ जाए दूल्हा ना आए, बारात आ जाए दूल्हा ना आए, कहे वो दावत अधूरी है कि पूरी है? तो कहोगे कि अधूरी है। अरे गरीब नवाज के नाम से दुनिया के किसी भी खित्ते में तुम कोई भी जलसा कर लो, सरकार गरीब नवाज उस महफिल में आते हैं और अपने गुलामों को नवाज के लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हिंदुस्तान की सरजमीन क्या कहने, सुभान अल्लाह। कितनी हसीन सरजमीन, कितनी हसीन सरजमीन, क्या चीज की कमी है? कश्मीर तुम्हारे पास है कि नहीं? हिमालय तुम्हारे पास है कि नहीं? रेगिस्तान तुम्हारे पास है कि नहीं? समंदरी साहिली इलाके तुम्हारे पास है कि नहीं? सब कुछ तहजीब है, तमद्दुन है, रिवायात है, इंसानियत है। नहीं थी तो नबी की आल नहीं थी, सुभान अल्लाह। नहीं था तो नबी का शहजादा नहीं था, नहीं था तो हसन और हुसैन का लख्त जिगर नहीं था। कब तक नहीं? इस्लाम हिंदुस्तान में आया कब आया पता है? 900 बरस, 1000 बरस कमोबेश गुजर गए। कितने? उससे पहले साहिली इलाकों में, समंदरी इलाकों में, केरला की सरजमीन जो नीचे पड़ती है, साहिल के इलाके से सहाबा आ गए। इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। साहिली इलाकों कितने? मुट्ठी भर, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, बात बन नहीं रही। तवज्जो है, बात बन नहीं रही है। इस्लाम फैल नहीं रहा, जहां है वही, जितने आए थे उतने ही हैं। उन्हीं के बीवी है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों के बच्चे हैं। कोई आता ही नहीं, कोई कबूल करता ही नहीं। करेगा कैसे? बोली नहीं समझ में आता। अरे 1400 बरस गुजर गए, हमारे आज में कुरान आए, हम कुरान पढ़कर समझ सकते? क्या कहने, बताओ, समझ सकते हो? नहीं, जब तक के तर्जुमा ना लाए तब तक नहीं समझ सकते। तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा या अरबी सीखनी पड़ेगी, तब जा। कितने मुसलमान ये दावा करे कि मैं समझ सकता हूँ? तो बताओ, कुरान पढ़कर यहाँ मुसलमान हुआ कौन? क्या कहने, तवज्जो है, क्या कहने, वाह। इस्लाम आ गया, नुक्ता हुजूर जिंदाबाद। इस्लाम आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, हिंदुस्तान की सरजमीन से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या कहा? इस सरजमीन से मुझे वफा की खुशबू आती है, इस सरजमीन से मुझे ठंडी हवाएं आती है। उनके नवासे इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर है। यजीदियों ने घेर लिया। हुसैन ने कहा, सुनो, 3 शर्तें हैं। मैं कहता हूँ इब्ने ज़ियाद, 3 शर्तें। यहाँ जहां से आया हूँ वहां जाने दो। मक्के मदीने से आया हूँ वहां चला जाऊंगा। मैं जब जुदाल नहीं चाहता, अफू दरगुजर माफी चाहता हूँ, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। या एक काम करो, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं डायरेक्ट बैठ कर बात कर लूंगा। क्या कहने, मैं डायरेक्ट बैठ कर बात कर लूंगा, बात हल हो जाएगी, मसला सोच जाएगा। इतना बड़ा फसाद नहीं होगा, जब जिदाल का मौका नहीं आएगा। नहीं मानी तो क्या कहा पता है? ऐ यजीदियों, मेरी दोनों शर्तें नहीं मानते, सुनो तो तीसरी शर्त सुन लो, मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। कहा क्यों? हिंदुस्तान क्यों? फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया है कि इस सरजमीन से वफा की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस सरजमीन पे ठंडी ठंडी हवाएं आती। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं जाने दिया। जरा सोचो, गरीब नवाज आए हैं तो सुल्तानुल हिंद बनकर बैठे हैं। अगर हुसैन आ जाता तो हिंदुस्तान मेरे मुकद्दर कर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं आए तो क्या हुआ? आपको शहजादे सरकारी गरीब नवाज को सुभान अल्लाह, इस्लाम आ गया।
और इस्लाम क्या कहने कभी भी जोर, जबरदस्ती, तशद्दुद, तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, दौलत की बुनियाद पर नहीं फैला है, अखलाक की बुनियाद पर फैला है, सुभान अल्लाह किरदार की बुनियाद पर फैला है, गुफ्तार की बुनियाद पर फैला है, उस मुबारक को देखकर फैला है। सरकार गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो पता है क्या हुआ? वो ख्वाब जो अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान के लिए देखा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आई, वो तमन्ना जो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर की थी कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, वहां से मुझे ठंडी हवाएं और वफा की खुशबू आती है, उन तमन्नाओं को, उन ख्वाबों को पूरा किया है मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए, कैसे तशरीफ लाए और कहाँ है? सुने सरकार भाई, आप मदीने जाते हैं तो एक तमन्ना लेकर जाते हैं, लेकिन कि अब गए हैं तो आएंगे नहीं पलट कर, यही रह जाएंगे। हर एक तैयार जो होती है कि क्या कहने, वाह वाह। मदीने जाएं तो ऐसे जाएं कि या रसूलुल्लाह अब वापस नहीं जाना है, अब यहीं पे रह जाना है, यहीं पे मर जाना है, यहीं पे जिंदगी बसर कर देनी है, अब छोड़ कर नहीं जाएंगे। सरकार गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हजरत पीर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में आस्ताने पर मरकत पर मौजूद है, ज़ियारत के लिए तशरीफ आए, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। नवाज खुद फरमाते हैं मलफूजात में अपने कि मैंने जैसे ही उनके चेहरे अक़दस को देखा, दिल ने सदा दी और पुकारा कि मोइनुद्दीन तेरा पीर यही है, क्या कहने, तेरा मुर्शिद यही है, तेरा रहबर यही है। गरीबात फरमाते हैं मैं खरीद गया पाबोसी की, खदमबोसी की और खदमों में बैठ गया। मुझसे हजरत ख्वाजा उस्मान ने कहा कि ए मोइनुद्दीन 2 रकअत नमाज पढ़। मैंने 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ ली। उसके बाद कहा 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो। मैंने पढ़ ली। उसके बाद मेरी तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा। क्या किया? मेरी तरफ देखा और आसमान की तरफ देखा और देखकर फरमाया कि ए अल्लाह, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया, तू भी कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही वक्त में सारे विलायत के मदारिज और मुकामात तय करवा दिए। उसके बाद 20 साल, कितने? 20 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। यहाँ पर भी हैं लोग जो अपने पीर की खिदमत में रहे। खुश नसीबी ये ना समझना कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ अभी मिलना बाकी है। ये ना समझे यहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ पर भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, तुम्हारी औलाद बेशक क़यामत तक मिलता रहेगा, क्योंकि सैयदों की मोहब्बत कभी नुकसान करने नहीं देती। सैयदों की मोहब्बत दुनिया में भी नवाजती है और आखिरत में भी नवाजती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां पर भी नवाजती है। अब देखिए सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे। वहां से निकले, पीर मुर्शिद के साथ हज बैतुल्लाह को गए, पीर के साथ हज किया और हज कर कर हतीम काबा में ठहरे हैं, मीज़ात के नीचे, झरने के नीचे। हजरत ख्वाजा उस्मान ने दुआ की कि मौला मोइनुद्दीन आया है, मेरा मुरीद आया। अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, काबे से सदा आई कि ए मोइनुद्दीन, तेरे रब ने तुझको कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। क्या कहने, आज से तू जो सवाल करेगा तेरे उस सवाल को पूरा किया जाएगा। चले गए वहां से मदीने तैयबा, नाना जान की बरकत आए हैं मदीना इस तमन्ना को लेकर के अब आया हूँ जाऊंगा नहीं, क्या कहने, अब आया हूँ ये जमीन छोड़कर जाने वाला नहीं हो, इस इरादे के साथ रह गए। और रहे तो ये हाल है कि जिधर जाते हैं भीड़ जमा हो जाती है, सुभान अल्लाह। जिधर जाते हैं मजमा जमा हो जाता है, जिधर जाते हैं हुजूम जमा हो जाता है। लोग आते हैं, अपनी हाजतें, अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां, अपनी बातें सब कहते हैं, इल्म हासिल करते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, भीड़ भड़का हो गया। कुछ दिन गुजरे, आका की जालियां हैं, सरकार गरीब नवाज हैं, बैठे तक रहे हैं, नाना जान के रोजे की जालियों को, दरवाजे को तक रहे। अंदर से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई?
ए मोइनुद्दीन, हमने तुझको हमारे दीन का मोइन बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुझको दीन का मददगार बनाया है, दीन का मोइन बनाया है। और ए मोइनुद्दीन, तेरा काम यहाँ नहीं है, मदीने में नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, मदीने में नहीं है तो फिर कहाँ है? फरमाया हमने तुझे वालिए हिंदुस्तान बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हमने हिंदुस्तान की बादशाही अता फरमाई, तुझे सुल्तानी अता फरमाई है। और तेरे जरिए सरजमीन हिंदुस्तान पर अल्लाह रब तबारक व तआला इस्लाम के परचम को बुलंद करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मोइनुद्दीन, चला जा, चला जा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, चला जा। सोचे कितना सख्त गुजरा होगा दिल पर कि नाना जान कहते हैं मदीना छोड़कर चला जा। गरीब नवाज दीनी का नाना जान कैसे छोड़कर जाओ? आरज़ू तो ये है, तमन्ना तो ये कि हमेशा याद रहो, लेकिन कौस मकसद इस्लाम की तबलीग का मकसद सरकार गरीब नवाज की निगाहों के सामने। और कहा ठीक है चला जाओ। निकले। अब रास्ते से होते हुए चंद फुकरा को, चंद खलंदरों को, चंद दरवेशों को अपने साथ रख लिया। कोई असबाब नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं। निकले, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। और आकर कहाँ बैठे पता है? कहाँ? अजमेर की सरजमीन पर। क्या कहने, 156 राजे महाराजे जहां जाके जमा होके एक सल्तनत बनाते थे। 156 छोटे मोटे राजे सब जमा होते तो पृथ्वीराज बनता, क्या कहने, एक बादशाह बनता। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी सख्त हुकूमत, वहां आकर बैठ गए। और कैसे बैठे? इस शान से बैठे कि चंद दिनों में लोग आते गए, बैठते थे, चेहरा देखते रहे, जाते जाते कलमा पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते देखते जाते, क्या चेहरा, क्या सूरत, क्या अदाएं, क्या गुफ्तगू का अंदाज है। आंखों में ऐसी कशिश है कि जो एक बार निगाहों में निगाहें डाल ले फिर वो उनका हो जाता है, क्या कहने, उनका दीवाना हो जाता है। अब दौड़ पर जौक आते रहे, बैठते रहे। थोड़े दिन गुजरने के बाद हलचल पैदा हुआ, अजमेर की सरजमीन पर हलचल पैदा हुआ। ये कौन आया? ये कौन आया कि जिसको देखकर लोग उसके दीन में जौक दर जौक हजारों की तादाद में दाखिल होते चले जा रहे, कुछ कहते ही नहीं। जी, अभी बोली सीखी कहाँ है हिंदुस्तान? अभी ना संस्कृत बोले, अभी ना हिंदी बोले, कुछ भी नहीं। अभी तो जलवे हैं और जलवों का ये आलम है। तो सोचो जब बोलने लगे होंगे तो उस दिन का आलम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान तशरीफ लाए और बैठे शान से और उस वादे के साथ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे औलाद के नबी पाक को हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र है कि नहीं? उस इरादे के साथ, उस ख्याल के साथ कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, क्या महबूब आप यही चाहते कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में दाखिल होते चले जाएं? यही आपकी तमन्ना है कि जौक और जौक लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाएं। अब वही तमन्ना, वही आरज़ू लेकर सरकार गरीब नवाज मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा ये तमन्ना, ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है कि मेरे उम्मतियों पर अल्लाह का फज़ल होता रहे और ये कभी तन्हा ना रहे, कभी तन्हा ना रहे। देखो आपकी औलाद से मोहब्बत है कि नहीं? आप कभी अपने बच्चों को जंगल में तन्हा छोड़ देंगे? ऐसे इलाके में छोड़ देंगे जहाँ भेड़िए हों, जहाँ पे दरिंदे हों, जहाँ पर खूंखार जानवर हो, कभी छोड़ेंगे नहीं? आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते, आपको मालूम है कि बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। छोड़ देंगे तो दरिंदे हावी हो जाएंगे, खूनी दरिंदे उसको लोच पाएंगे, मार देंगे, जान चली जाएगी हमेशा। तो ठीक इसी तरह मुस्तफा को अपनी उम्मत की फिक्र, क्या कहने, कि सुभान मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा, क्या कहने, सुभान मेरे बाद मेरे उम्मतियों का क्या होगा। अब तवज्जो हुजूर जलवागर इजराइल आकर बैठ गए, जिब्राइल को साथ साथ कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा। हुजूर ने कहा हाँ। जान गए कि जिब्राइल के साथ इजराइल क्यों आए? आज से पहले तो नहीं आए ना, इजराइल क्यों आते हैं? रूह को
कब्ज करने के लिए आकर बैठ गए सहन कर किसकी जान लो, किसकी रूह कब्ज करूं, जिनके सदके में कायनात बनी, क्या कहने जिनके लिए जमीन बनी, जमा बने, आसमां बने, मैं बना, जिब्राइल बने, मीकाईल बने, इसराफील बने, 1,24,000 को बनाया गया और सबको एक के बाद एक भेजा गया। अब उनकी रूह कहा मौला मुझमें इतनी मजाल नहीं, जिब्राइल को साथ कर दिया, जिब्राइल आकर बैठ गए। तवज्जो, सरकार ने पूछा कैसे आना, कहा या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अर्ज करूं। आका ने कहा कहो क्या कहना चाहते। सरकार दो ऑप्शन, घबरा गए, कहने लगे सरकार दो ऑप्शन, क्या क्या है। एक तो ये कि जैसे ईसा को और इदरीस को जिंदा आसमान में उठा लिया गया है, आप कहे तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह। अब सुने तरीक़त का निजाम बता रहा हूं, तरीक़त का निजाम बता रहा हूं। कहा आपको भी वैसे ही लेके चले जाएंगे, जिंदा उठा लेंगे जैसे इदरीस को ईसा को लेकर गए। आका ने कहा अच्छा दूसरा वही आप इजाजत दे तो रूह निकालू फिर आपको लौटा दूं। थोड़ी देर के बाद आपकी चीज है, आपको ही लौटा दूं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, अल्लाह तबारक व तआला का इच्छा जो उसे पूरा कर लो फिर आपको लौटा दूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ए इस्राइल मुझे बता कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा और मैं रुक गया तो क्या होगा। क्या कहने सुभान अल्लाह, खानकाहों का निजाम बता रहा हूं। क्या कहने सुभान ये आस्थानों की जो अंजुमने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर है, इसकी वजह बता रहा हूं। बहुत गहरी बात आपकी समाज होंगे, हवाले करके जा रहा हूं। मुस्तफा ने कहा चला गया तो क्या होगा, रुक गया तो क्या होगा। कहा या रसूलल्लाह चले जाएंगे तो वही होगा जो पिछली उम्मतों के साथ होता। खता करेंगे, गुनाह करेंगे, सजा मिलेगी। खता करेंगे, सजा मिलेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी, अजाब का नुज़ूल होगा। सजा करेंगे, गुनाह करेंगे, नाफरमानी करेंगे, शराब पिएंगे, गीबत करेंगे, झूठ बोलेंगे, दगाबाजी करेंगे, नाफरमानी करेंगे, इन पर अजाब को सल्लत किया जाएगा। जैसे आपने सुना था इससे पहले, अजाब को सल्लत किया जाएगा। हुजूर ने कहा अगर मैं नहीं गया तो, मैं मदीने में ही रह गया तो कहा या रसूलल्लाह आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, क्या कहने आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है। या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, है महबूब मैं इन पर कैसे अज़ाब नाज़िल करूं जबकि आप इनमें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जा मेरे रब से कह दे कि मैं मेरी उम्मत को छोड़कर नहीं आऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी उम्मत को तना छोड़कर नहीं आऊंगा। लेकिन फिक्र है हुजूर को कि मदीने से भारत दूर है, क्या कहने, ओडिशा की सरजमीन भी दूर है, दक्कन की सरजमीन भी दूर है, अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तान भी दूर है, ऑस्ट्रेलिया का साहिल भी दूर है, अमेरिका की सरजमीन भी दूर है, जापान भी दूर है, दुबई भी दूर है, सारे मुकामात जितने कंट्रीज हैं ये सब हुजूर की निगाहों के सब दूर है। मेरी उम्मत को जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, मुसीबत होगी तो क्या होगा। साहबा हुजूर के पास आते अपनी जरूरतें पेश करते, उनको मालूम नहीं था अल्लाह से कहना, उनको पता नहीं था अल्लाह से कहना है, उनको मालूम था कहना तो अल्लाह से, मुस्तफा से कहेंगे तो जरूर कबूल होगी। वाह वाह वाह, सुभान ये साहबा ने हमें अकीदा अता फरमाया है, इसकी अलग तफसील आती है फिर कभी इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। अब सुने हुजूर को फिक्र है कि मेरी बात मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी बात मेरी उम्मत का क्या होगा, कौन इनके दुख दर्द दूर करेगा, कौन इनकी परेशानियां दूर करेगा, बीमार पड़ेंगे तो शिफा कौन देगा, परेशान रहेंगे तो परेशानी कौन दूर करेगा, इफलास से दो चार होंगे तो इफलास से फरागई कौन अता फरमाएगा, इनको रूहानी अमराज होंगे तो इन्हें शिफा कौन देगा, जिस्मानी होंगे तो कौन देगा, ये जलालत की तरफ जाएंगे तो गुमराही से कौन बचाएगा, ये मासियत की तरफ जाएंगे तो उन्हें मासियत से बचाकर नेकोकार और मुत्तकी और परहेजगार नेक कौन बनाएगा, अल्लाह का फरमाबरदार कौन। ये सारी फिक्र, ये सारी फिक्र हज लौटे आए गदीर खुम एक मकाम में रुके। 1,24,000 साहबा साथ थे, कितने 1,24,000 के करीब थे, 1,07,000 में 20-24,000 वहीं रुक गए मक्के में। अब गदीर खुम पे मकाम किया, 1,00,000 की जमात है। हुजूर को फिक्र है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, क्यों अब सिर्फ 2.5-3 महीने रह गए सरकार को इस दुनिया से जाने के लिए। क्या कहने, जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के लिए मेरे और आपके नबी को सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए। हुजूर ने इधर देखा उधर देखा, अली को बुलाया, कहा इधर मौला अली तशरीफ, ऐसे हाथ पकड़कर हाथ उठाया, सारे लश्कर को बुलाया, सारे सहाबा जमा हुए और हाथों में हाथ लेकर फरमाया मन कुंत मौलाहु फहादा अली मौला। फरमाया मैं जिसका मौला
अली भी उसका मौला है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, के मौला फरमा रहा है कि महबूब आज का दिन वही दिन है जिस दिन अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब मौलाए कायनात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के हवाले किया, उम्मत को अली के हवाले किया। अली ने आका की उम्मत को इमाम हसन के हवाले किया, इमाम हसन ने अपने नाना की उम्मत को इमाम हुसैन के हवाले करबला में किया, इमाम हुसैन ने करबला में ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया, ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाक़िर के हवाले किया, इमाम बाक़िर ने इमाम जाफर के हवाले किया, इमाम जाफर ने इमाम काज़िम के हवाले किया, इमाम काज़िम ने इमाम मूसा रज़ा के हवाले किया, इमाम मूसा रज़ा ने अली रज़ा के हवाले किया, अली रज़ा ने नकी रज़ा के हवाले किया, नकी रज़ा ने गौस आज़म के हवाले किया, और गौस आज़म ने हिंदुस्तान की सल्तनत को मोइनुद्दीन अहमद चिश्ती के हवाले किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहा है मोइनुद्दीन, आज के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई भूखा रहेगा तो तुम्हें उसकी भूख की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा।